देखो, दोनों तरफ मार्केट खुलने से उसमें हमें भी रिलैक्स है, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी रिलैक्स है, और जो कस्टमर है उनको भी रिलैक्स है। पहले क्या होता है कि अब वन साइड खुलने से कस्टमर को परेशानी होती है कि कस्टमर को ये नहीं पता पड़ता कि आज कौन सी साइड खुला है, कौन सी साइड बंद है। अब क्या कस्टमर को परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो व्यापार काफ़ी दिनों से कोरोना के चक्कर की वजह से खुल के नहीं हम कर पा रहे थे, अब खुलने से खुल के कर पाएंगे। जो भी साप्ताहिक छुट्टी है उसके लिए हम एग्री हैं। जो भी सरकार कोई भी साप्ताहिक छुट्टी के लिए हमें आदेश करेगी, हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। कोरोना काल में कैसे अपने आप को बचाना है, ग्राहकों को बचाना है, कैसे इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख कर जो है? देखो, सबसे पहले तो दूरी, अपनी शारीरिक दूरी बनाए रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और हमने अपने कस्टमरों को बिना मास्क के हम शॉप पे एंट्री नहीं करने देते। साथ में पहले सैनिटाइज़र, उसके बाद आगे कोई बात नहीं। देखिए, दोनों तरफ जो ये दुकानें खुल चुकी हैं, इससे देखिए बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। पर मैं ये चाहूँगी, अगर दोनों तरफ की दुकानें खुली हैं तो प्रिकॉशन बहुत मस्ट है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ की दुकानें खुलनी चाहिए थी। मैं ये चाहती हूँ। अब जब कस्टमर आता है यहाँ पर, तो ये है कि भी कस्टमर को पूरा फुल आप प्रिकॉशन के लिए बोलें कि वो सैनिटाइज़र करें अपने हाथों को, मास्क से अपने फेस को कवर अप करें, तब आप एंट्री लें। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो कम से कम आप पेशेंस रखें, आप एकदम शोर नहीं मचाएं, क्योंकि देखिए काम आराम से ही होगा। अगर आप ऐसे एकदम सारे रश के तौर पर आप शॉप पर आओगे और कहोगे कि हमारा काम जल्दी हो, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो कस्टमर को चाहिए वो भी थोड़ा पेशेंस रखें और डिस्टेंस रखें। अच्छा, दुकानों पे जब कई बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कैसे उनको समझाते हैं आप, कैसे दूरियां बनवाते हैं सारी? देखिए उनको यही कहना पड़ता है कि देखिए, अगर आपको इस कोरोना के चलते हुए अगर आपको कोई सामान चाहिए तो देखिए आप अपना भी ध्यान रखें, हमारा भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए बेनिफिट नहीं है, हमारे लिए भी और आपके दोनों के लिए है। तो आप प्लीज़ एक क्यू में आएँ और टर्न बाय टर्न आप लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, ना आपको ना हमें। तो अगर इसका पालन होता है तो मुझे लगता है दोनों तरफ की दुकानें खुलनी बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो सरकार का जो डिसीज़न है, एक बार ऑड इवन, मैं उसके लिए एग्री हूँ। देखो, जो फ़ायदे की बात तो ऐसी है कि अब दुकानदार थोड़ा चैन की सांस लेगा, क्योंकि रेगुलर खुलने से एक तो दुकानदार का कस्टमर है जो लगा बंदा, वो भी नहीं टूटेगा, परेशान भी नहीं होगा। कस्टमर के लिए भी ये है, देखो कोई उधार भी लेता है, फिर तनख्वाह आने पे पैसे देता है, तो ऐसे कस्टमर अपनी दुकानों पे लगे बंदे ग्राहक हैं। और दूसरा, जो दुकानों पे लड़के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जिस हिसाब से बेरोज़गारी ऐसी है, उन बेचारों के लिए अच्छा मेन जो है उन नौकरों के लिए जाता है जो दुकानों में बेचारे काम कर रहे हैं। कि पहले क्या था, हफ्ते में 3 दुकान खुलती थी, अब क्या तो व्यापारी कमाता और क्या अपने कर्मचारी को देता। और सबसे ज़्यादा उन बेचारे गरीब आदमियों का भी अच्छा घर चलेगा और दुकानदार अपना टैक्स भरेंगे, रेगुलर दुकानें खुलेंगी, जिससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। भाई व्यापारी व्यापार करेगा जब भी तो सरकार को टैक्स देगा। इस कोरोना काल में कैसे देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करवाएंगे लोगों से? देखो, उसमें व्यापारी एक ऐसा वो है कि उससे समझदार मेरे हिसाब से समाज के अंदर को और नहीं होता, क्योंकि व्यापार करने वाला आदमी सारी गतिविधियों से ही एक पूरा वाक्य होता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है इस चीज़ का कि भाई ये खतरा खाली एक आम आदमी का सबके लिए है। व्यापारी को अपनी भी सेफ्टी रखनी है, अपने कस्टमर की भी रखनी है। तो ये इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा हर व्यापारी अपनी दुकान के ऊपर मास्क भी रख के बैठा है और सैनिटाइजर भी रख रखा है। सब अपने कस्टमरों को, और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो राउंड बना रखे हैं बाहर गोल चक्कर, और बाकायदा पूरी निगरानी में लड़के भी जो है यही देखते हैं कि कोई कस्टमर बिना मास्क के अंदर ना आए, उसको रोक लेते हैं, फिर उसके आगे सैनिटाइजर भी कराते हैं और सब कुछ, मतलब दुकान के अंदर 2-3 दिन ग्राहक से ज़्यादा अंदर भीड़ नहीं लगने देते। तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। सभी व्यापारी आज खुश भी हैं, क्योंकि उनकी घर गृहस्थी चलाने के लिए जाके आदमी जितनी दिक्कत परेशानी आ रही थी व्यापारी को, और कई व्यापारी तो जाके कर्जे में डूबते जा रहे थे, और आज ये एहसास हो रहा है कि हम जाके आदमी दुकान पे जाएंगे, अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमा के लाएंगे। और इससे बड़ी बात कोई नहीं। हमारे डीसी साहब से जो बात हुई थी, डीसी साहब ने के पास 3 मांगे रखी थी, तीनों के
तीनों उन्होंने मान ली जाके आदमी, उनको भी एहसास हो गया था। आज व्यापारी जाके काफ़ी परेशानी में हैं। जो उनके पास कर्मचारी हैं वो भी इतनी ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं कि उनको पूरे महीने में 12 दिन काम करना पड़ता था, कुल 6,000 रुपये लेते थे। वो अपने बच्चे को कैसे पालते? जब उनको कई बार हमने जाके आदमी 1 महीने से तो लगातार ही मिलते रहे, उन्होंने फिर आश्वासन दिया था कि जाके अब जल्दी तुम्हारी बात ऊपर तक रखूँगा, लेकिन जाके उसमें हमें सफलता मिली नहीं जाके। और अब जाके हमारे को सफलता मिली है और हम ये भी चाहेंगे कि जाके आदमी इससे में हमारे मंत्रियों का भी जाके सहयोग रहा। हमने मंत्रियों पे भी जाके काफ़ी गए थे, लेकिन उन लोगों ने भी पूरी कोशिश करके जो हमारी मार्केट खुली है जाके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जाके पूरी खुली है, हम उनके तहे दिल से आभारी हैं जाके, सरकार के भी और जाके प्रशासन के भी। जो ग्राहक आएंगे कैसे उनको समझाएंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में? नहीं, उससे ग्राहक और जाके जब लॉकडाउन जाके राइट और लेफ्ट का चल रहा था तब उल्टा ज़्यादा भीड़ होती थी। अब जो कस्टमर है डिवाइड हो जाएगा। जहां आदमी पहले जाके 100 दुकानें खुलती थी, आज 200 खुलेंगी, तो कस्टमर दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा। और हमारी खुद की अब जिम्मेवारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो हम जाके आदमी खाली ये थे कि 3 दिन खुल रही है, परेशानी अपनी ही बहुत बढ़ जाती है। और आज ये है कि जाके पूरी मार्केट खुल रही है, तो हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि कोई भी कस्टमर बिना मास्क के जाके आदमी ना दुकानों पे चढ़े और सैनिटाइजर ज़रूर कराए और अपने आप को भी बचाएं और उनको भी बचाएं।